हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 16 to 30। एंड इसमें मैं ये एक जनरल रीडिंग होगी और इसमें मैं जो है 6 कार्ड पुल आउट करूँगी एंड लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए आ रहे हैं। ओके एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके So Taurus June 16 to 30, 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 Taurus June 16 to 30. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स से आप किसी चीज़ में आप जो है एक जो है प्रोटेक्टिव मोड में मुझे आप दिख रहे हो माय डियर टॉरस वृषभ राशि वालों। मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हो, आप जो है प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो, आप जो है चीज़ों से बचना चाह रहे हो या अपने आप को बचाना चाह रहे हो। एंड आपने जो चीज़ जो भी प्लानिंग कर रखा, जो भी वर्क कर रखा है, जो भी आपने मेहनत कर रखी है, उसको आप जो है प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो। अपनी चीज़ों को जो है बहुत ही प्रोटेक्ट करके, बहुत ही सोच समझ के विचार करके चलना चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिफेंसिव मोड में, थोड़े से प्रोटेक्टिव मोड में मुझे दिख रहे हो। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो? लेट्स नाइन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ वैंड्स, फाइन नाइन ऑफ वैंड्स। ओके ऐसे एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप जो है कि अपने जो है आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पर। कोई ऐसी चीज़ है या आपके वर्क लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, फैमिली मैटर में आप किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे हो। एकदम जैसे कहते हैं ना दिल लगा के मेहनत करना, तो दिल लगा के मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो है उसी में जो है अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही तरीके से लेके चलना चाह रहे हो। आप उसमें कोई भी क्षति, कोई भी लॉस नहीं चाहते हो एंड उसमें आप मन लगा करके उसमें मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसा मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ। और जो है किंग, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो दिमाग में चल रहा है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यानी कि आप बहुत ही मतलब अपने प्यार को लेकर के आप जो है अभी थोड़ा मेंटली जो है दिमाग से जो है कम काम लेते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड इमोशनली थोड़ा बैलेंस दिख रहे हैं। आप इसमें इमोशनल होते हुए मुझे दिख पा रहे हैं। अपने लव लाइफ के लिए आप जो है थोड़ा जो है क्या कहते हैं कि इमोशनली आप आगे बढ़ते हुए दिख पा रहे हैं। आप जो है ज़्यादा दिमाग का यूज़ ना करते हुए दिल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और दिल से चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड एक जो है अपने प्यार के लिए प्रोटेक्टिव सा होते हुए मुझे देख पा रहे हैं। अपने लव लाइफ के लिए थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सा मतलब पॉजिटिव ये नहीं है कि नॉट इन अ बैड मैनर, नॉट इन अ बैड वे, बट जो है आप जो है अपने प्यार के लिए जो है थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे दिख रहे हो। अपने थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो एंड यू आर आप और ये जो भी है आप बहुत ही अपने लव लाइफ को लेकर सीरियस हो एंड अपने काउंटर पार्ट को भी लेकर सीरियस हो एंड यू आर इन डीप लव। आप पूरे डीप लव करते हो, जिनसे भी करते हो आप डीप लव करते हो। एक स्टेबल लव आपके पास है एंड यू आर डूइंग लव वेरी डीपली। ओके तो अगर इसे वर्क के मैटर में कहा जाए तो आप जिस भी काम में लगे हुए हो, आप बहुत ही डीपली, बहुत ही मन से काम कर रहे हो उस पर एंड बहुत ही आपको मैं मेहनत करते हुए देख रही हूँ और उस चीज़ के लिए बहुत ही डिफेंसिव और बहुत ही प्रोटेक्टिव मैं देख पा रही हूँ। और आप जो है उस चीज़ को मन से अपने दिल से जिसको कहते हैं काम करना, उस तरह से आप कर रहे हो। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स। किसी चीज़ पे मतलब आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, चाहे वो जो भी वर्क लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, आपके द वर्ल्ड कार्ड से आपको ये पता चलता है आपके लिए ये है कि एक लाइफ आप एक जो है फेज आपके लाइफ का, एक साइकिल आपकी लाइफ का चेंज होने वाला है, एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा। आप ये फील करेंगे क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ वृषभ राशि वालों। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर कुछ परेशानी से भी चल रहे थे, आप बहुत ही मेहनत किए जा रहे थे किन चीज़ों पे, तो वो जो है एक ट्रांसफॉर्म होकर के एक बिग हैप्पी चेंजेस आपको देगा। आपके हिसाब से आपकी चीज़ें
आपको फेवरेबल मोड में मिलते हुए आप महसूस करोगे। आप जिस तरह से चीज़ों को चाहते हो उस तरह से आप पाओगे, क्योंकि ये बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है, एक न्यू चेंज जो है आपके लाइफ में आने वाला है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ दी वर्ल्ड कार्ड से। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। आप जो है देने के गिविंग मोड में मुझे दिख रहे हो। आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप जो है चैरिटी करते हुए कुछ लोग भी दिख रहे हो। मैं आप और आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से। आपको कहीं से हेल्प मिल पा रही, जिसकी वजह से आप जो है मेहनत भी कर पा रहे हो एंड चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हो एंड बैलेंस कर भी पा रहे हो और चैरिटी करते हुए मुझे दिख रहे हो इस कार्ड से। लेट्स क्लेरिफाई दिस 6 ऑफ Pentacles. Let's clarify 6 of Pentacles. Let's clarify 6 of Pentacles. Let's clarify 6 of Pentacles and 6 of Pentacles. Okay. 2 of Swords से मुझे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी 2 डिसीजन में फंसे हुए थे। आप कहीं ना कहीं एक इंडिसाइसिव मोड में थे। आप किसी चीज़ के बारे में, किसी प्लान के बारे में, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, आप किसी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप इंडिसाइसिव हो रहे थे, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, आप पेनफुल स्टेज में थे, एक स्टक सिचुएशन में थे जिसमें कि आप कुछ भी आप सोच नहीं पा रहे थे कि मैं कौन सा सिचुएशन को जो है मैनेज करूँ, किसको हैंडल करूँ, कैसे बैलेंस करूँ सिचुएशन को। जैसे कि मुझे वो जो है 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आप एक पेनफुल सिचुएशन में आ गए हो एंड यू आर नॉट बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही होगा। ऐसी वाली सिचुएशन में भी आप गुजर रहे हो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के। ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि 10 ऑफ वैंड से मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके लाइफ में, जैसे कि द वर्ल्ड कार्ड आकर के आपको ये बताया कि जो है आपका कोई भी जो भी पेनफुल सिचुएशन से भले आप गुजर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें जो है आपका ट्रांसफॉर्म होकर बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। उसी तरह से ये आपको 10 ऑफ वैंड्स भी यही कहता है, क्योंकि 10 के बाद जो है एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। 10 के बाद कुछ नहीं होता, एक न्यू बिगनिंग होता है। सो आपका 10 ऑफ वैंड्स से कहता है कि आप बहुत सारा बोझा अपने सर पे बोझ ढो रहे थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बंधे हुए थे जो आपको निभाने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, पर तब भी आप उसको बहुत ही शिद्दत से बहुत अच्छे से उसको निभा रहे थे। लेकिन उस प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में एक न्यू बाहर आने वाली है एंड यू विल फील लाइक कि अब जो है अब शांति पड़ गई है। मतलब वो सिचुएशन का दी एंड होने वाला, जो भी पेनफुल सिचुएशन था आपकी ज़िंदगी में उसका दी एंड होने वाला है। वो चाहे आपकी कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ी हो, वो सिचुएशन आपका एंड हो जाएगा एंड आपका लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस में होते हुए देख रही हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड देख रही हूँ, जिसमें मैंने देख पा रही हूँ कि फाइटिंग हुई है। कुछ लोगों को फिजिकल फाइटिंग भी हो सकती है, ये एक मेंटल फाइटिंग भी हो सकती है कि आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर के बहुत गुस्सा, बहुत टेंशन, और कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है इसमें कि जो है फिजिकली ये फिजिकली भी हो सकता है कि फिजिकली कुछ लड़ाई हो रही है किसी चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जो है मैं लड़ाई होते हुए देख रही हूँ, जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ एक कंपटीशन का कार्ड है कि मतलब किसी चीज़ को लेकर कंपटीशन, किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई फाइटिंग हुई है, और वो कौन सी चीज़ है। लेट्स क्लियरिफाई दिस 5 ऑफ वैंड्स। Let's clarify this 5 of wands. 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 The Empress का कार्ड ये कहता है कि जो है आप जो है अपने आप को बिल्कुल भी जो है एकदम क्या कहते हैं ना कि फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। बट ना ये जो है एम्प्रेस है ना, ये चीज़ें या तो फिर कुछ फैमिली मैटर में मुझे फाइट होते हुए दिख रही है, या फिर किसी लव मैटर में फाइट होते दिख रही है, या फिर ये जो है कोई चीज़ की कमी नहीं है लेकिन एक किसी नॉर्मल सी चीज़ पर मुझे फाइटिंग होते हुए दिख रही है, या तो फिर मनी पे फाइटिंग हो रही है। लेट्स क्लियरिफाई दिस ऑल्सो द इम्प्रेस कार्ड। लेट्स क्लियरिफाई इम्प्रेस। लेट्स क्लियरिफाई इम्प्रेस। लेट्स क्लियरिफाई इम्प्रेस। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आप अपने पावर में हो, आप पैशनेटली उस चीज़ को, जो भी चीज़ आपके पास आई है, जो भी खुशी आपके साथ आई, आप पैशनेटली उसको प्रॉपरली करना चाहते हो। जो भी चीज़ आपके पास है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो आप उसमें आप एकदम पावर में हो एंड उसको आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, उसके लिए आपको लड़ाई करना भी पड़ रहा है, आपके लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट से होकर गुजरना पड़ रहा है आपको। एंड ये मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके दिमाग का, एंड कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है,
कोई एक लेडीज़ भी मुझे दिख रही हैं मे बी, जो इसमें इन्वॉल्व दिख रही हैं मुझे, ऐसा मुझे फील आ रहा है। तो क्वीन ऑफ वैंड से आप अपने पावर में दिख रहे हैं एंड उस चीज़ को पाने के लिए आपने अपना साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हो एंड जो है आप जो है उस चीज़ के लिए फाइट बिल्कुल कर रहे हो एंड आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। एंड मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ वैंड से आपके पास कुछ न्यू ऑफर आए हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ न्यू एस ऑफ वैंड से कि कुछ न्यू ऑफर आए हैं आपके पास जो कि आपको बहुत ही होप दिया है। मे बी शायद उसके लिए कोई फाइट चल रही थी या फाइट चल रही है एंड ये जो है आपको बहुत होप दिया है। ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, कुछ न्यू ऑफर आ रहे थे या आ रहे हैं जो आपको लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी मोड देगा, एक जॉयफुल वाला सिचुएशन देगा। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस एस ऑफ वैंड्स, let's clarify ace of wands, let's clarify ace of wands, let's clarify ace of wands, let's clarify ace of wands। okay, सिक्स ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि ये जो भी चीज़ ऑफर आ रही है अब और जो भी सिचुएशन अभी तक में चल रही थी, जो आपके कष्ट वाले सिचुएशन जो आपके चल रहे थे, ट्रबल सम वाले सिचुएशन चल रहे थे, आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे थे एंड यू आर फाइटिंग फॉर ऑल दैट थिंग्स। तो आप अब जो है उस सारे चीज़ों से निकल करके एक हैप्पी, एक काम वाले सिचुएशन में, एक पीसफुल सिचुएशन में मुझे जाते हुए दिख रहे हो सिक्स ऑफ सोर्ड से एंड जो है एट लास्ट इन द एंड ऑफ द जून में आपको एक पीसफुल वाली सिचुएशन में जाते देख रही हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आपको देख रही हूँ किसी चीज़ के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड उसके लिए फाइट भी कर रहे हो। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सिचुएशन जिससे आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल रहे थे एंड बहुत टेंशन झेल रहे थे एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथा पे जो कहते हैं ना बोझ सा आपको फीलिंग आ रहा था, वो उससे आप निकल करके एक बहुत ही काम वाले सिचुएशन में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो द एंड ऑफ जून एंड ये जो है आपको बहुत पीसफुल मोड में डालेगा, एक जॉयफुल मोड में डालेगा एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन। ओके, सो ये मुझे ग्रेट एनर्जी मुझे दिख रही है माय डियर जो है वृषभ राशि वालों। ओके, सो टॉरस के लिए मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है। सो एट द लास्ट एंड ऑफ द जून में आपको सारे प्रॉब्लम से, सारी सिचुएशन, बुरी वाली सिचुएशन जो आपको टेंशन दे रही थी उससे मैं बाहर आते हुए देख पा रही हूँ। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।